नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक प्रतिद्वंदता कितने निचले स्तर तक जा पहुंची है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या तक की जा चुकी है और इन सब चीज़ों को लेकर के देखा गया कि उनके परिवार के लोगों से भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बाद में हालांकि जब ये इंटरनेशनल मुद्दा बनता है तो उनकी बहन को उनसे मिलवाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब इन सब चीज़ों के बीच में अचानक से पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, यू टर्न आ गया है। वही शहबाज शरीफ जो इमरान खान को देखना तक पसंद नहीं करते थे, अचानक से इमरान खान की पार्टी के साथ वो बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। अब जैसे ही ये घटना सामने आई है, ये खबर सामने आया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चर्चा का खबर बना है कि क्या पाकिस्तान में फिर से एक बार राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकता है। देखिए क्या बातें की गई है, विस्तार से देखते हैं। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विपक्ष की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई से बातचीत का प्रस्ताव दे दिया है और इसको ही देकर के कही जा रही है कि नई सियासी बहस शुरू हो गया। अब देखिए ये पेशकश बातचीत का जो किया गया है वह शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है। अब शहबाज शरीफ जो ये बातचीत जो करना चाह रहे हैं उसकी टाइमिंग भी बड़ी दिलचस्प है, इसी को लेकर के बातचीत की जा रही है। टाइमिंग इसीलिए मैं दिलचस्प कह रहा हूं चूंकि अदालत के द्वारा पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है और ये सजा जैसे ही सुनाई गई पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है सिविल वॉर की कंडीशन में जा सकता है, विभिन्न जगह पर हंगामा मच सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यह बातें यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है। कहा गया है कि इस्लामाबाद में संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पीटीआई गंभीरता से संवाद करना चाहती है तो सरकार पूरी तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया कि बातचीत केवल वैध मुद्दों पर होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की धमकी या दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। यानी कि पीटीआई के जो पार्टी के लोग हैं और इमरान खान के जो समर्थक हैं उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज देते हुए नजर आए हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि देश के विकास और स्थिरता के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य जरूरी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं वही मुख्य बात कि इनका बयान इस ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी गठबंधन तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन-ए-पाकिस्तानी ने भी संवाद के लिए दरवाजे खुले होने की बातें की है। अचानक से सभी पार्टियां जो सत्ता में है या अन्य विपक्षी पार्टियां भी है वो पीटीआई से बातचीत करने को लेकर के इंटरेस्टेड हो गई है। अब ये अभी नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों पक्ष के बीच क्या बातचीत होगा, कब होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर में शुरू वार्ता जो है वह हो सकता है। अब ये देखना होगा कि अगर इस तरह से होता है तो अपनी पार्टी की तरफ से क्या इमरान खान खुद बात करेंगे या उनके पार्टी के कौन और कद्दावर नेता बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम एक कैरेक्टर है पाकिस्तान की राजनीति में आजकल, वह है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। और हर कोई जानता है कि आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं और इमरान खान, इनके बीच 36 का आंकड़ा है। ये आज से नहीं है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये आईएसआई के चीफ हुआ करते थे और उस वक्त एक बार भारत पे जब 2019 में अटैक हुआ था, इमरान खान काफ़ी नाराज हुए थे और उसके बाद पुलवामा का अटैक आपको ध्यान होगा और इनको आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था इमरान खान ने। उसके बाद स्थिति काफ़ी दोनों के बीच तनावपूर्ण रहा और दिलचस्प बात ये रहा कि आने वाले समय में यही आर्मी चीफ बने और इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से हट करके पाकिस्तान की जेल में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के ये दोनों के बीच जो वैमनस्यता है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार अपने आप को संवैधानिक तौर पर भी ये मजबूत कर चुके हैं। अब इमरान खान यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके खिलाफ यानी कि आसिम मुनीर के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान ही कह रहे हैं आंदोलन छेड़ा जाए, बल्कि आसिम मुनीर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर के वहां की जनता पहले से इनसे बहुत नाराज है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये नाराजगी चरम पर देखने को मिला था। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान के जो सरकार है वह इन पर काफ़ी मेहरबान है और यूं कहा जाए अब तो खुल करके ये सरकार को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं सोहेल अफरीदी। अब चूंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो है पाकिस्तान का, यहाँ पर पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी का ही सरकार है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इनको कि सोहेल अफरीदी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, कि उनसे आप आसिम कानून के खिलाफ में सड़क पर प्रदर्शन कीजिए। आसिम कानून खिलाफ कहने का तात्पर्य है कि आसिम मुनीर जिस तरह से आजकल काम कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करने को बात की जा रही है कि जनता को सड़कों पर उतारा जाए। और कुल मिलाकर के जो रक्षा बल है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उसके अगेंस्ट इमरान खान करने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर कहा गया है कि सोमवार को पोस्ट पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि सोहेल अफरीदी के लिए मेरा संदेश है कि वे सड़क पर आंदोलन के लिए तैयार रहें। पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। न्याय के लिए संघर्ष करना एक पवित्र कर्तव्य है और मैं अपने देश की हकीकती आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। ये एक्स पर जानकारी दिया गया और ये इमरान खान के हवाले से दिया गया कि इमरान खान का ये मैसेज है किसके लिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल अफरीदी, कि आप आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों को लेकर के पूरे देश में सड़कों पर उतरिए और जिस तरह से एक तरह से आर्मी रूल थोपा जा रहा है, मार्शल रूल थोपा जा रहा है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ काम किया जाए। तो क्या ये एक बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ और इनकी सरकार इस बात से घबराई हुई है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सिविल वॉर की कंडीशन हो सकता है, तमाम प्रांत के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं इमरान खान के समर्थन में, क्योंकि 17 साल की जो है सजा उनको और उनकी पत्नी को दिया जा चुका है। किस तरह से ये माहौल बदलेगा, आसिम मुनीर के भविष्य क्या होगा, ये सब आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान में जो भी घटनाक्रम होता है उसका प्रभाव भारत पर पड़ता ही पड़ता है, इसलिए भारत सरकार को भी और भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। क्योंकि पाकिस्तान में जब जब आंतरिक कलह रहा है, उस आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए वह सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।